देखो, एचसीएफ एलसीएम का आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैंने सारा ट्रिक आपको बताया है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग। उसका ट्रिक भी पढ़ाया हूं मैं, एचसीएफ का भी ट्रिक पढ़ाया हूं, करीब 2-3 मेथड पढ़ाया हूं, बेस से भी बताया हूं, उसके डेफिनेशन से भी बताया हूं, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आपको बताया गया है, देख करके कैसे एचसीएफ एलसीएम बनाया जाता है वो भी बताया जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को हो सकता है ट्रिक ना लगे। अब जैसे अभी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले, जैसे ये सब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे अभी, ये देखिए सारा का सारा। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले ध्यान से देखिए कि मान लो ये छोटा सा एक क्वेश्चन दिया है जिसका मेरे को एचसीएफ कैलकुलेट करना है। कैसे आप लोग कैलकुलेट करोगे, थोड़ा बताओ इसको। अब होता क्या है ना कि इसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर दिमाग आपका नहीं लग पा रहा है तो इसका जो बेसिक तरीका होता है एक डिवीजन मेथड होता है, जो अभी तक बताया नहीं हो तो इस तरीका भी रखिए। ट्रिक तो आपको रखना है ही, ठीक है। देख करके पहले उसी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर नहीं लग पाता है तो इस मेथड को यूज करना है। छोटा वाला नंबर को बड़े वाला नंबर से डिवाइड करना है। ये है 949, मतलब सॉरी, बड़ा वाला जो नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड कर देनी है आपको। तो करेंगे क्या आप, 949/923 कितने बार में जाएगा, 1 बार में। तो 923 रखेंगे और इसको किया तो कितना, 6, ये हो जाएगा 2, ठीक है, 2 हो गया। अब बताओ ये जो आ गया, अब यहां पर हम लोग किसको रखेंगे, यहाँ पे 923 को जिससे डिवाइड किया था उसको रखेंगे, ठीक है, यहां रख दिया। ये कितने बार में जाना चाहिए बताओ, कितने बार में जाना चाहिए। पहले 3 बार में यहां कर दो। अगर 3 बार में किया तो 18 का 8 बचा 1 और 78, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 1, ठीक है। अब यहां पे क्या करो, नीचे उतारो 3 को, 3 को उतारो। कितने बार में जाएगा बताओ अब इस बार, गेस करो। करीब 2 है और यहां पर, ठीक है, 14 है, कितना 6 बार में जाएगा। देखो 6 से अगर लगाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, 5 से करो। 6 पचे 30, 0 3, 10 और 3 13, ठीक है। टोटल सॉल्व किया 3, ये कितना हो गया 1। अब फाइनली जो हो गया यहाँ 13 आ गया, इससे छोटा आ गया अब आपका, ठीक है, छोटा आ गया। तब अब इसको घेर लो और फिर से किससे करोगे, 26 से करोगे। कितने बार में, 2 और 26 कट करके पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका क्या आ गया बताओ, एचसीएफ। ये हम लोग का एचसीएफ आ गया, ठीक है, एचसीएफ आ गया, यही हमारा एचसीएफ आ जाएगा। क्लियर है, तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि इसका फैक्टर आप निकाल सकते हो, 923 का कौन कौन सा फैक्टर है, तो देखना 13 भी आएगा। और 13 क्या होता है, दोनों को काट देगा। अगर छोटा छोटा नंबर करोगे, जो ट्रिक पढ़ाया था, तो उस ट्रिक में देखो ये तो इसको काटेगा नहीं, इससे छोटा आपको लाना है। तो एक 13 होगा जो इन दोनों, इसको क्या कर सकता है, काट सकता है। इसको तो काटेगा ही, साथ साथ इसको भी काटेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा टेबल आपको पता होना चाहिए। मान लो टेबल अगर पता नहीं है, काम दिमाग नहीं कर रहा है, तो हम इस मेथड का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। अगर टेबल आपको कम से कम 20-30 तक पता है तो आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो। फिर भी अगर नहीं पता है, भूल गए, तो इस मेथड का आप इस्तेमाल करोगे और आसानी से आपका आ जाएगा, ठीक है, ये चीज। और नहीं तो फैक्टर पता करते जाओ, छोटा छोटा करो। 13 काट सकता है, फिर 1 काटेगा, तो 13 तो दोनों को काटेगा ही, आसानी से हो जाएगा इसका एचसीएफ 13, जो ट्रिक पढ़ाया था। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से। अब यहाँ पर 3 नंबर आ गया है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये सबसे पहले कोई भी 2 नंबर ले लो, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर दो। 168 है, 189 है, डिवाइड किया कितने बार में, 1 बार में। 168, 121, इसको घेर दो, 168 कितने बार में जाएगा, 8 बार में चला जाएगा। 168 पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, पूरा खत्म हो गया। लेकिन इन दोनों का एचसीएफ तो अभी कितना आ रहा है, 21। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ वो नंबर होता है जो सबको काट देगा। तो इसका मतलब ये 21 से आप देखो 231 को आप डिवाइड कर दो, बड़े नंबर जो बच गया था, जो ये नंबर बचा हुआ था, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो अगर डिवाइड किया तो कितना, 1, 21, 2 1, फिर 1 जाएगा, 21 पूरा का पूरा कट गया। यही इसका क्या आ जाएगा बताओ, एचसीएफ। मतलब ये दोनों को काट रहा है,
ठीक है। अगर मान लो कि पूरा नहीं कटता, एक और घेरा मारते हैं, तो वो छोटा नंबर होता है, इसका एचसीएफ होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम लोग कर सकते हैं। अगर मान लो, और जैसे ट्रिक मैंने पढ़ाया था, तो ट्रिक में क्या बोला था देखो तो, ट्रिक में इसमें क्या बोला था, ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, ट्रिक के लिए जो पढ़ाया था क्या होगा। तो यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका ट्रिक क्या कह रहा था कि इन सारे नंबर का मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो एचसीएफ के लिए बोला था सबसे छोटा नंबर पे ध्यान देना है। सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर देखो, क्या सबको डिवाइड कर सकता है, तो 168 नहीं कर सकता है, तो इससे छोटा ढूंढना है। तो इससे छोटा कैसे पता चलेगा, टेबल का तो दिक्कत है। तो आप क्या कर लो, इसका पूरा फैक्टर नहीं तो निकाल लो, पूरा फैक्टर निकाल लो, पढ़ाया था मैंने ट्रिक। तो कितना हो गया 84, फिर 2 से काटा तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। फिर क्या किया मैंने, 2 से किया तो कितना 21 बार में। अब देखो इसको कौन कौन काट सकता है, अब चाहो तो 3 और 7 भी देख लो, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर इसको काट सकते हैं पहले देख लो। 2 क्या सबको काटेगा, नहीं सबको नहीं काट सकता है। 3 काट सकता है क्या, 3 काट सकता है सबको, देख लो काटेगा, एकदम काटेगा, 3 काटेगा, 7 भी काटेगा। तो ये दोनों मिलके काटेगा, तो दोनों मिलकर इसका प्रोडक्ट ले लो, तो दोनों मिलकर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 21। समझ में आ रहा है ना, तो मतलब 21 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है और 7 भी काट सकता है। नहीं, प्रोडक्ट लेंगे 7 भी काट रहा है सही, 3 भी काट रहा है, लेकिन कहने का मतलब काट, इसका सारा फैक्टर तुमको निकालना है जो काट सकता है इसका। तो इसका काटने वाला फैक्टर कौन है, 7 भी है, 3 भी है, और इससे बड़ा नंबर भी तो काट सकता है इससे। नहीं समझिए, तो इन तीनों में से हाईएस्ट कौन होता है वो लेते हैं हम लोग। कम ऑन, क्या होता है जो हाईएस्ट होता है, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें से देखो जो दोनों अगर काट रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट कर लो, और वो भी तो एक आएगा। ठीक है, जब ये काट रहा है ये काट रहा है, तो इसका मल्टीपल भी काटेगा 21। तो बस इसका आंसर कितना हो गया 21 हो गया। ये ट्रिक मैंने जो पढ़ाया था आपको, एचसीएफ एलसीएम निकालने का प्रोसेस मैंने सिखाया था शॉर्टकट मेथड से, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और अगर ये ट्रिक काम नहीं कर रहा है तो ये डिवीजन मेथड चाहिए, जो डिवीजन मेथड आपको सिखाया मैंने। ठीक है, तो आपको बेसिक भी पता होना चाहिए और आपको साथ साथ ट्रिक भी पता होना चाहिए कि दोनों मेथड का यूज करके हम तुरंत कैसे जल्दी से बना सकेंगे। ठीक है, ये मेथड भी बताया गया था, तो इसको लिख लीजिए 1 मिनट में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे चलेंगे। देखो अब यहां से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से। ये सब देखो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन। कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसको, जो 24, 60 और 84 को पूरी पूरी विभाजित करे। मतलब विभाजित का मतलब डिवाइड कर दें, जिसको इंग्लिश थोड़ा हिंदी में दिक्कत है देख लीजिए। मतलब ये 24, 60 और जो 84 है, ये तीनों को काट सके, वो नंबर तीनों को काट देगा। तो इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा आपको, एचसीएफ कैलकुलेट करना है। एचसीएफ यो नंबर होता है, ठीक है, एचसीएफ ये नंबर होता है जो पूरी तरह से तीनों को काटता है। ठीक है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो इसका पढ़ाया था एचसीएफ 24, 60 और 80। इसका शॉर्टकट क्या पढ़ाया था बताओ, कि ये तीनों में सबसे छोटा, तीनों में सबसे छोटा लेना पड़ता है। तो सबसे छोटा कौन है बताओ, 24 है। क्या 24 सबको काट सकता है, तो नहीं काटेगा। तो इससे छोटा लो, इससे छोटा फैक्टर कौन है, 12 हो गया। तो क्या 12 सबको काट सकता है, देखो 12 देखोगे, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा। तो बस यही इसका एचसीएफ हो गया। बस समझ में आया, यही इसका एचसीएफ हो गया। मुश्किल से 10 सेकंड आपको लगेगा, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड जाने की इसमें जरूरत ही नहीं है। आप इसी अप्रोच का इस्तेमाल करोगे। सबसे पहले छोटा नंबर देखो, पहले उससे पूछ लो क्या ये छोटा नंबर इसको काट सकता है, तो नहीं, तो इससे कोई छोटा हो, इससे इसका फैक्टर और कौन हो सकता है 12, जिसको गुणनखंड कहते हैं। 12 भी इसका फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। ये सब मिलके इसको काट देगा, सब मिलके काटेगा। लेकिन इन पांचों छो में से सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो बोलोगे 12 है जो इसको काट सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 12 हो जाएगा। जबकि काटने वाला ये सब भी, ये सब भी मिलकर इसको काट सकता है। लेकिन हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, हाईएस्ट मतलब बड़ा लेना है आपको, महत्तम समवर्तक लेना है आपको। ठीक है, हिंदी में उसे ऐसे कहते हैं, महत्तम, बड़ा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 12, 12 इज द आंसर। देखो अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, इसका मासा निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है। तो इसका दो मेथड पढ़ा है, डिवीजन मेथड और नहीं तो शॉर्टकट मेथड पढ़ा है मैंने।
किसी भी मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको टेबल अगर पता है, थोड़ा फैक्टर निकालने आता है, तो आराम से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखोगे, डिवीजन मेथड से आओगे तो 2502 देखिए, डिवाइड कीजिए 3654, कितने बार में जाएगा? 1 बार में। तो 2502 लिखा मैंने, 2 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। अब ये कितने बार में जाएगा? यहां लिख लो 2502, ये जो बचा ना और जिससे डिवाइड किया था, इसको आप यहां पे लिख दो, ठीक है। इसको हमें कितने बार में करना चाहिए बताओ? 2 बार में तो जा सकता है कम से कम। ये हो जाएगा 4, ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 2। इसको अगर इससे माइनस करोगे तो 12 में से 4 चला गया तो 8 हो गया, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, 198। फिर 198 को घेरा बनाओ और जिससे हमने डिवाइड किया था, भाग दिया था, ये आ जाएगा 1152, ठीक है, 1152। ये कितने बार में जाएगा बताओ? 198 है, कितने बार में बोलो? 5 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? 5 बार, 990 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 6 आ जाएगा। और यहां पे कितना हो गया बताओ? 1 की 2 होगा, बोलो जल्दी। 1 ना, वी आर गेटिंग एज अ 162, यहां पे 162 बचा। अब इसको घेरा लगा लो, 198 कितने बार में जी? 1 बार में। 162, ये होगा 6, ये होगा 3, फिर से घेरा लगा लो, 162 बार में। कितने बार में जाएगा? 4 बार में, ऑफ कोर्स 4 बार में जाएगा, ठीक है। 4 बार में कर लिया, कितना? 24 4, 144। अब ये बचेगा कितना? 8 1 18 36, इसको काट लो कितने बार में? 2, 36 पूरा कट जाएगा, यही इसका एचसीएफ आ गया। तो फाइनली जो काट पाया वो उसका क्या कहलाया? एचसीएफ कहलाया, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। तो इसको पूरा का पूरा लिख लीजिए आप। देखो, इसी को अगर शॉर्टकट ट्रिक से अगर बनाना होगा, हम पूरा अप्रोच नहीं लेंगे। ये मेथड अगर नहीं जाना होगा तो क्या करेंगे? छोटा नंबर ये है, इसका फैक्टर निकालो, तो क्या करना होगा? 2502 कितने बार में जाएगा जी? 1 2, कितना हो गया? 5 1, यही जाएगा। और कितने से कटेगा बताओ? 3 से कट सकता है, 4 1 और 7 बार में कट जाएगा। और किससे कटेगा बताओ? 3 से, फिर कट जाएगा 1 और कितना? 3 और 9, ये कट जाएगा। और जरूरत पड़ेगा देखो तो नहीं। तो अब देखिए इसमें कौन कौन सा इसको और अगर काटना होगा तो किससे कट सकता है? 3 से कटेगा क्या? नहीं। और किसी से कट सकता है? 5 से नहीं कटेगा। 7 से कट सकता है क्या? देखो नहीं कटेगा। तो बस अब इसी देखो 2 क्या इन सबको काट सकता है? दोनों को काट सकता है, काट देगा। 3 काट सकता है दोनों, बिल्कुल काटेगा। तो ये 2 3 दोनों काट रहा है, तो सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो गया बताओ? 18। तो यही इसका एचसीएफ हो गया, 18 इज द एचसीएफ। बस जो हमने ट्रिक पढ़ाया था यही इसका एचसीएफ। तो हमें पूरा जाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही बना लेंगे, महागठबंधन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। बड़ा फैक्टर है, मतलब 2 भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है, तो दोनों का, और 3 भी काट रहा है तो इसका मल्टीप्लाई भी इसको काटेगा, मतलब 18 भी उसको काटेगा। तो हमें 2 लेना जरूरी है, 3 लेना जरूरी है कि 18 लेना जरूरी है? 18 लेना जरूरी है। अब बोलोगे सर 9 भी तो काट सकता है, 6 भी काट सकता है। ऑफकोर्स काटेगा, 9 भी काटेगा, 6 भी काटेगा, 18 भी काटेगा। कोई बोलेगा इसी 2 को मल्टीप्लाई कर लेते, वो भी काटेगा। ये भी मल्टीप्लाई कर लो, वो भी काटेगा। लेकिन तीनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, वो भी काटेगा। लेकिन उसमें से कौन बड़ा लेंगे हम? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हम लोग एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। इसी को एचसीएफ कहते हैं। तो आप इस अप्रोच को भी लेकर के देखिए, आराम से आपका बन जाएगा क्वेश्चन। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, चलिए इसको लिख लो। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी से पढ़ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। और कहीं भी वर्ड एचसीएफ एलसीएम नहीं लिखा रहेगा, आपको खुद अंडरस्टैंड करना है कि क्या निकालना है आपको यहाँ पे। देखो, एक कमरे की विमाएं, विमाएं मतलब क्या हो गया? उसका साइड दिया हुआ है, कॉमन सेंस भी लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसका साइड दिया हुआ है, साइड है। भुजा मतलब यह 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। वह बड़ा से बड़ा वह पैमाना क्या है जिससे तीनों विमाएं पूरी तरह से नापी जा सकती है? तीनों विमाएं पूरी तरह से नापी जा सकती है, मतलब काटी जा सकती है। कम ऑन, क्या काटी क्या जाए?
काटी जा सकती है, ठीक है। ये देखिए, ये काटी जा सकती है, तो टोटल कैसे होगा, 18, 12 और 10। ध्यान से देखिए, 18, 12 और 10, 18, 12 और 10 पे अगर हम लोग काम करते हैं तो ध्यान से देखो क्या करना होगा। 18, 12 और 10, बड़ा से बड़ा वो पैमाना क्या है जिससे तीनों बीमाएं पूरी तरह से नापी जा सकती है। तो इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। बड़ा आसान, ये सब तो मुंह पे कैलकुलेट करने लायक है। तो आपको क्या करना है, पूरे नंबर देखना ही नहीं है, सिर्फ छोटा नंबर देखो जी। छोटा छोटा क्या है, 10। तो 10 का क्या 10 सबको काट सकता है, नहीं। तो उससे छोटा देखो, उसका फैक्टर देखो, ठीक है। तो 5, क्या 5 सबको काट सकता है, ना ना ना, नहीं काटेगा। क्या उसका कौन फैक्टर है, और कौन फैक्टर है, 2, 2 काटेगा, हाँ काटेगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, बस 2। ये इसका आंसर है। ये सब मुंह पे बनने लायक क्वेश्चन, पेपर पेन चलाना नहीं है, पाप हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चन पाइए, 4 नंबर देखिए, ये लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन लगभग। एक आयतकार मतलब रेक्टेंगुलर है, खेत है, 320 मीटर लंबा है, 200 मीटर चौड़ा है, ठीक है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली वर्गाकार माप की क्यारी आपको बनाना है, कम ऑन, ठीक है। अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की, ठीक है, वर्गाकार क्यारियां बनानी है। तो प्रत्येक क्यारिया के भुजा क्या होगा, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि एक रेक्टेंगुलर क्या है, पहले खेत था, ठीक है, और खेत में अधिकतम क्षेत्रफल माप वाली वर्गाकार क्यारी बनानी है। क्यारी मतलब क्या हो गया बताओ, हाँ जो डिवाइड किया रहता है क्यारिया, मान लो ऐसे ऐसे करके जो बनाया जाता है आपका, ठीक है, वो आपका बन गया है, उसको क्यारिया बनाना है, ठीक है। तो बताओ प्रत्येक क्यारी की भुजा कितनी होगी, मतलब एक ऐसा ऐसा क्यारी होगा, मतलब इस तरह से मान लो बना गया, सब कैसा होना चाहिए, वर्गाकार, स्क्वायर टाइप का, ऐसे करके स्क्वायर टाइप का होगा। तो उसका एक साइड कितना होगा, ठीक है। देखो कुछ लोग का मन मचल रहा होगा कि इसको काट के बनाते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये हो गया 320 और कितना हो गया 200, काट दो। तो कम से कम 10 से तो काटा ना, चाहो तो और भी काट सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां से भी जुगाड़ चल सकता है। अब बताओ 20 क्या दोनों को डिवाइड कर सकता है, नहीं। तो उससे छोटा हो कौन आ सकता है, 10, 10 कर सकता है क्या, नहीं। उससे छोटा हो 5, 4, 4 तो कर सकता है ना, 4 देखो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो 4 एचसीएफ नहीं होगा, जिससे काटा था उसको साइड में कर लो, और फिर जिससे आपने काटा था उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। अभी 20 और 32 को 4 काट सकता था, 4 डिवाइड कर सकता था, तो 4 इसका एचसीएफ नहीं होगा, जिससे आपने अलग पहले काट के भी तो रखा ना, 10 से काटा था, तो 10 को फिर वापस मल्टीप्लाई कर देना है आपको, जो उधार लिया था फिर से उसको वापस कर देना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपका 32 और 20 नहीं पूछ रहा था, 320 और 200 पूछ रहा था। ये तो हम अपने आसानी के लिए इसको काटे हैं, ठीक है। इसको चाहो तो और भी काट करके बना सकते हो, कट सकता है ना, फिर इसको 4 से भी काट सकते थे। तो 4 बार में कितना जाएगा, 8, और कितने बार में जाएगा जी, 5, ठीक है। तो इसका मतलब अब तो कटेगा नहीं, तो इसको काटने वाला कौन होगा, सिर्फ एक होगा। लेकिन हमने किस किस से काटा था, उधर 10 से काटा था, फिर किससे काटा था, 4 से, तो मल्टीप्लाई कर दो तो 40 आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है, क्लियर। किसी को दिक्कत है तो पूछिए, समझ में आ रहा आपको, हाँ ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जल्दी बताइए, आराम से देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरे क्वेश्चन पढ़ लो बढ़िया से, सुन लो। इस क्वेश्चन में क्या करना है, अच्छा इतनी बात तो लगभग सबको पता है कि एक रेक्टेंगल अगर होता है और मुझे इसका एरिया निकालना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब देखना कह रहा है कि 3 आयतकार खेत है जी, ये 3 खेत है और तीनों का एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना है, 200, 250 और ये कितना है, 300 दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है कि एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ, क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब कह रहा है कि तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई है। मतलब इसके अंदर भी क्या है ना कि एक छोटा सा क्यारी बनाया गया है, बराबर क्षेत्रफल, सब में एकदम इक्वल क्षेत्रफल का क्यारी बनाया होगा, इक्वल। तो इक्वल होगा, इसका मतलब क्या है, वो सबको क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो इसका मुझे क्या निकालना है बताओ, एलसीएम निकालना है, कम ऑन, इसका मुझे क्या निकालना होगा,
एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम एलसीएम कैसे निकलेगा, देखो 200 है, 250 है और 300 है। अगर चाहो तो काट के भी बना सकते हो। पहले बताओ किससे काटा हमने, 10 से। जिससे काटेगा साइड में रखते जाना। उधार लिया है, उधार लोगे तो वापस करना होगा, ठीक है। अब कुछ से कट सकता है बताओ तो, 5 से काट सकता है 4, ये कितना 5 और 6 बार में कट जाएगा आपका। तो फिर किससे काटा हमने बताओ, 5 से भी काटा। तो पहले 50 से 10 से काटा था, फिर 5 से काटा। अब छोटा सा बन गया कि नहीं। अब इसमें सबसे छोटकू को देखो कौन है, 4। क्या ये 4 सबको काट सकता है, नहीं। तो इसका फैक्टर और कौन होगा, 2, और कौन होगा 1। तो अब कौन काटेगा, क्या 2 सबको काट सकता है, नहीं, लेकिन ये काट सकता है सब। तो ये इसका होना चाहिए था एचसीएफ, लेकिन हमने उधार भी तो लिया है, हेलो, उधार लिया है, ठीक है। तो एचसीएफ कितना होगा बताओ, 1 तो होगा ही, और जिससे जिससे लिया था आ गया हमारा 50, ये हमारा 50 एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ क्या आया, ये एरिया आया है, क्या आया है, एरिया। देखो ये क्यारी का एरिया आया है, ठीक है, एरिया, और इसका भी लेंथ होगा, इसका भी क्या होगा, ब्रेथ होगा। तो ये 50 गुना इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 50 इक्वल टू, जबकि इसमें चौड़ाई दिया हुआ है, मतलब इसका ब्रेथ दिया हुआ है, तो मुझे लेंथ कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कर लो 10 से, तो आ जाएगा एल। इसका मतलब कितना आ गया बताओ, 10। लंबाई अधिक से अधिक कितनी होगी, 10 मीटर की लंबाई इसकी होगी। बस इतना ही आपको काम करने है। देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 134, 159, 184 में भाग देने पे प्रत्येक दशा में क्या बचता है, 9 बचता है। कम ऑन, ध्यान से सुनिए। वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो संख्या जो ये तीनों को भाग देता है, कम ऑन, तीनों को। तो वो बड़ा संख्या इन सब से क्या होगा बताओ तो, छोटा होगा। मतलब ये तीनों को क्या दे रहा है बताओ, भाग कर रहा है, समझ में रहा है ना। तो कहने का मतलब बड़ी रहता है, बड़ी मतलब उससे बड़ा नहीं हो सकता है, कहने का मतलब ये होता है बड़ी से बड़ी, मतलब बड़ी से बड़ी मतलब उससे बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन ये तीनों से क्या होगा, तीनों को भाग दे रहा है, तो ऑफकोर्स तीनों से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, तीनों से छोटा होगा, ठीक है। भाग देने पे हर दशा में कितना बचना चाहिए, 9 बचना चाहिए, हमेशा 9। तो जितना बचता है ना, देखो उतना पहले माइनस कर लो, नंबर में माइनस कर लो, ठीक है। 159 में भी किससे माइनस करोगे, 9 से। 184 में भी किससे माइनस करोगे, 9 से कर लो। अब बताओ कितना आ जाएगा, 125, 150, 170, और इन सब का आप निकालो, एचसीएफ निकाल लो, इन सब का एचसीएफ निकाल लो। तो एचसीएफ के लिए क्या बताया, शॉर्टकट ट्रिक क्या पढ़ाया था, सबसे छोटा नंबर देखो, या इसको काट सकते हो तो काट दो, सुनो, काट सकते हो तो काट दो जी, ठीक है। इसको अगर काटोगे तो क्या होगा, किससे कटेगा बताओ, 25 से काट सकते हैं ना, 25 कितने बार में कटेगा, और ऐसे देखो 25 तो सबको काट ही देगा, तो बेटर एक वही एचसीएफ इसका आ जाएगा, कटेगा कि नहीं। तो बस यही इसका एचसीएफ आ गया 25। 125 तो सबको काट नहीं सकता है, तो इससे छोटा नंबर कौन काटेगा बताओ, 25। 25 सबको काट सकता है, वही इसका एचसीएफ हो गया, बस सिंपल सा आसान आ जाएगा, ठीक है। ऐसे देख लो, और देख सकते हो 25 को काटने के बाद कितना बचेगा, मान लो कि 5, ये 6, और ये कितना होगा 7। अब तो कटेगा नहीं, तो अब इसका फैक्टर क्या होगा, 1 हो सकता है जो सबको काटेगा, और जिससे काटा था उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 गुना 1 मतलब कितना हो गया, 25 हो गया। तो एचसीएफ कितना हो गया, 25। मतलब ये 25 क्या है ना, कि इन सबको अगर डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 9 बचेगा। अब चेक भी कर सकते हो, 25 को अगर डिवाइड करोगे इससे तो कितना होगा देख लो, 134 से डिवाइड कीजिए तो कितने बार में जाएगा, 5। तो 125, रिमाइंडर कितना बचा, 9 बच रहा है हमेशा, ठीक है। ये टेस्टिंग करने के लिए बताया मैंने। तो समझ में आया क्या करोगे, जितना रिमाइंडर बचता है उतना माइनस करते जाओ, और माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका क्या निकाल लेना, आपको एचसीएफ निकाल लेना। और एचसीएफ निकालने का प्रोसेस हमने सिखाया है, तो इसको कट करके आप आराम से एचसीएफ निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए देखो अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, सुन लो बढ़िया से कैसे बनेगा। कह रहा है किसी संख्या में से 2934 और यहाँ 3254 भाग देने पे कितना है, शेष बचता है 11, जितना बचता है उसको माइनस कर लो। यहाँ पे 15 बचता है, इसको माइनस कर लो, ठीक है। अगर मैं माइनस करता हूं तो आता है 2923, और इसको अगर माइनस कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से 14 है ना, तो टोटल आपका कितना बचा, 9। 14 में से 5 चला गया 9, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 3 2, यही हो रहा है 3239,
और साथ साथ 2923। अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्टली फैक्टर निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो एक बार में जाएगा 2923 होगा 613, फिर इसको डिवाइड कीजिए 316, 2923 और कितने बार में जाएगा बोलो? हाँ 9 बार में, 9 बार में कर लो, 54 का 4, 5 बचा, 14 और 1 इधर बचा 27 और 1 28, ये कितना हो जाएगा 13, तो कितना हो जाएगा 9, यहां बचा 7 और ये हो गया बस 79। इस बार 79 से इसको कट कर दो, ये कितना बार में चल जाएगा? 4 बार में आसानी से कट जाएगा, तो हो जाएगा 316, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यही इसका एचसीएफ बच जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर आएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, मतलब 79 इज द आंसर, यही इसका आंसर होने वाला, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन पे हम लोग काम करते हैं। देखो 3 नंबर बन जाना चाहिए, ठीक है। 3 नंबर क्या करना होगा देख लो बढ़िया से, और सब एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, या तो रेलवे, नहीं तो जीडी, नहीं तो एसएससी, किसी न किसी एग्जाम में पूछा है, और हर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए बढ़िया से पढ़ के जाइए, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिससे नहीं पूछा है इसमें। 79, 151, देखो एक माली के पास 76 है, 76 की संख्या में 3 प्रकार के क्या है, फूल है। 151 226 की संख्या में, वह इसमें से अधिकतम संख्या के बराबर ढेरियों बनाता है, तो प्रत्येक प्रकार के फूल में से एक फूल बच जाता है, एक फूल बच जाता है, तो सब में क्या कर दो, एक माइनस कर दो, एक ही माइनस करना है। तो आ कितना जाएगा जी 75, 151 में 1 माइनस कर दो तो 150, और 226 में 1 माइनस कर दो तो कितना हो गया 225, यही हो जाएगा। अब बताओ इस तीनों का एचसीएफ निकालना है, तो सबसे छोटा नंबर पे दिमाग लगाओ, छोटा 75 तो इसको काट नहीं सकता है, जो 75 से छोटा, और कौन 75 काट देगा, सबको काट देगा लगता है, देखो इसको तो काट ही सकता, इसको भी काट देगा, इसको भी काट, तो यही इसका एचसीएफ हो गया, बस यही इसका आंसर आ गया, ये तीनों इसको काट देगा, ध्यान से देखिए। अब देखो ये चौथा नंबर कैसे बनेगा, किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351 524 697 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। कम ऑन, हर हाल में समान शेष बचे। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, सुन लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कितना बचेगा वो नहीं पता है, लेकिन हर केस में क्या बचेगा, समान, तो सबको एक दूसरे से माइनस कर लो, पहले बड़े मियाँ माइनस छोटे मियाँ, इसको इससे माइनस कर लो, फिर किसको माइनस करोगे 697 में 524, फिर कौन बच गया जी 697 में 351, एक दूसरे से माइनस कर लीजिए, ठीक है। और माइनस करके जो आएगा उसका क्या निकाल लो, चुपचाप एचसीएफ निकाल लो, वही इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको इससे अगर माइनस कर लिया कितना हो जाएगा 3, ये तो 3 हो गया, और 12 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 7, यही हो गया, और 5 में 3 जाएगा, सॉरी 4 में 3 गया तो 1 आ जाएगा आपका। इसको माइनस कर लीजिए, ये हो गया 3, ये हो गया 7, ये कितना हो गया देखो तो चेक करके, सही आ रहा है कि 2 आएगा, नहीं 1 आएगा। यहां बचा 3, इसको इससे माइनस किया तो 7 1, ठीक है। एक बार इसको भी चेक कर लीजिए, आप लोग भी कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 6, यहां बचा कितना 4, और ये कितना बचा 3। अब बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा 173 एचसीएफ होगा, ये तीनों को काट देगा जी, यही इसका आंसर आ गया एचसीएफ, ठीक है। 173 इज आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग कैसे काम करेंगे, यहां देखिए 545 और ये कितना कह रहा है बताओ 863 और 969, इसमें से भाग देने पे प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। तो क्या बताया था 863 माइनस 545 माइनस कर लो, 969 में 863 माइनस कर लो, और यहां माइनस करोगे 969 में 545 माइनस कर लो। बताओ ये कितना आ गया जल्दी से, कितना 318, ये 400 106, हाँ 106 आना चाहिए, 414 24,
424 आ रहा है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है। 424 तो 318, 106 और 424, इसमें सबसे छोटा नंबर देखो कौन है, 106। आप देखो 106 डायरेक्टली सबको डिवाइड कर देगा, सबको काट देगा, तो यही इसका एचसीएफ आ गया, यही इसका एचसीएफ आ गया। लेकिन साथ साथ इसका शेष भी निकालना है आपको, कितना आएगा, तो 106 से जो नंबर था किसी भी नंबर को डिवाइड कर दो, किसी भी नंबर से, तो 545 को डिवाइड कर दो, कितने बार में जाएगा बताओ, 5 बार में जाएगा। तो 6 बचे 30 और 5 हो गया 15 बचा, यही इसका रिमाइंडर है विच इज शेष, 15 इज द रिमाइंडर, ये इसका आंसर आएगा। तो एक आंसर 15 है, दूसरा आंसर कितना है 106, क्योंकि दो क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा था।